विंग कमांडर सौरभ शर्मा से भी हमारे संवाददाता अभिषेक भल्ला ने बातचीत की है। एलसीएच के बारे में वो क्या कुछ बता रहे हैं, सुने। एलसीएच यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में इंडक्ट हो चुका है और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं वो अफसर जो इस स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। धनुष नाम दिया गया है इस स्क्वाड्रन को। 143 हेलीकॉप्टर यूनिट। सबसे पहले फ्लाइट कमांडर विंग कमांडर सौरभ शर्मा, आपने ये हेलीकॉप्टर पहले उड़ाया है। टेस्टिंग के समय कैसा एक्सपीरियंस रहा था और कैसे ये हेलीकॉप्टर औरों से अलग है? ये हेलीकॉप्टर एसेंशियली एक रिजिड रोटर प्लेटफॉर्म है। ये हेलीकॉप्टर एक काफ़ी केयरफुली डिज़ाइंड और डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है, जिसने हमारे जितने भी मापदंड थे जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के लिए हमने ले डाउन किए थे, उन सब के ऊपर ये खरा उतरा है। ये हेलीकॉप्टर एक्सट्रीमली मैन्यूवरेबल मशीन है बिकॉज ऑफ द रिजिड रोटर सिस्टम। इसमें जो रिस्पॉन्स है पायलट का वो इमीडिएटली इसके रोटर तक जाता है और ये रोटर एकदम तेज़ तर्रार और बहुत ही ज़्यादा चपलता के साथ मैनूवर कर सकता है। इसके अंदर बहुत उत्तम टेक्नोलॉजी लगी है, जिसके अंदर हेलमेट माउंटेड डिस्प्लेस, नाइट विजन गॉगल्स, थर्मल इमेजेस, ये सारे के सारे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल इन ऑल द वॉर फाइटिंग मशीन्स, वो यहाँ पे अवेलेबल है, जिसकी वजह से दिन या रात इस हेलीकॉप्टर में आप कभी भी किसी भी वक्त इसको आप बैटल पे लेके जा सकते हैं और विजय पा सकते हैं। कैसे हमारी क्षमता बढ़ती है इस मशीन के आने से? अगर आपको याद होगा तो 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान इस हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट शुरू हुआ था, जब हमारे को इसकी ज़रूरत महसूस हुई थी कि हमारी हिमालय की ऊंचाइयों के ऊपर हमारे पास एम्प्लॉय करने के लिए एक इतनी काबिल मशीन नहीं है। उस वक्त इंडियन एयरफोर्स और एचएएल ने मिलकर जो रिसर्च करी, उस सब का ये सार ये हेलीकॉप्टर है। इस वक्त इस तो सर्वश्रेष्ठ अपनी इस कैटेगरी में हेलीकॉप्टर अभिषेक भल्ला लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या इस एलसीएच पर आत्मनिर्भर भारत की मुहर है और अपनी कैटेगरी में ये बेस्ट है? किसी और देश के पास इस तरह का हेलीकॉप्टर नहीं है? जी हाँ, इसकी खास बात यही है कि इस कैटेगरी में और इस वेट में इस तरह का कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। और खास करके जो इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, 16,000 फीट तक पे जो है ये ऑपरेट कर सकता है। तो इसका साफ मतलब है कि लद्दाख, सियाचिन की पहाड़ियां, उन इलाकों में जहां अभी इस तरह का हेलीकॉप्टर, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर नहीं था, अब भारतीय वायुसेना के पास वो कैपेबिलिटी होगी। और ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि मई 2020 के बाद जब लद्दाख से टेंशन्स बढ़ी, तनातनी हुई, स्टैंड ऑफ्स हुए लद्दाख में चाइना के साथ, तो 2 ऐसे हेलीकॉप्टर एचएएल ने वहां पे तैनात किए थे टेस्टिंग के लिए, ट्रायल्स के लिए, कि अगर जरूरत पड़े तो एक शॉर्ट नोटिस पे कैसे एलसीएच जो है वो फॉरवर्ड एरियाज में डिप्लॉय किया जा सकता है और किस तरह के मिशंस कर सकता है। तो बहुत ही रिसेंटली एलसीएच इस प्रोसेस से जा चुका है। यानी कि अभिषेक तमाम खासियतों से वो भरा हुआ है। लेकिन अभिषेक, वहां पर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है, प्लीज तस्वीरें भी दिखाएं। जी बिल्कुल, ठीक मेरे पीछे जो है तैयारी है सेरेमनी की, और जैसा कि सेना में होता है, आर्म फोर्सेस में होता है, हम देख सकते हैं कि सारे मजहब के ही जो चाहे प्रीस्ट हों, मौलवी साहब हों, पंडित हों, सब यहाँ पे मौजूद हैं। और जो एक रिचुअल, एक सेरेमनी होती है, वो सारे मजहब के ही ये जो उपस्थित यहाँ पे लोग हैं वो करेंगे। रक्षा मंत्री खुद यहाँ पे आएंगे। और एक और खास बात है कि जब इंडक्शन की सेरेमनी पूरी हो जाएगी तो रक्षा मंत्री एक सॉटी लेंगे एलसीएच में, और उस सॉटी को उड़ाएंगे ग्रुप कैप्टन दीपक विश्नोई, जो कि कमांडिंग ऑफिसर हैं स्क्वाड्रन के। 143 हेलीकॉप्टर यूनिट स्क्वाड्रन जोधपुर में रेज हुई है। स्क्वाड्रन का नाम धनुष भी दिया गया है। अभिषेक, अब लगातार तस्वीरें दिखाते रहें, वहां से बताते रहें। और रक्षा मंत्री अब से कितनी देर बाद पहुंचने वाले हैं, ये भी बताएं। जी, करीब 11 बजे रक्षा मंत्री यहाँ पहुंचेंगे और यही एरिया होगा जहां पे सारी सेरेमनी होगी। सेरेमनी के बाद रक्षा मंत्री का एक भाषण भी होगा। एयरफोर्स चीफ भी यहाँ पे हैं, वो भी एलसीएच के बारे में और कैसे भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी बढ़ेगी इसके बारे में बताएंगे। और वो जो सॉटी होगी जो मैं बता रहा था, वो एक शायद हाई पॉइंट होगा
इस इवेंट का। और ये भी बता दें अपने दर्शकों को कि सिर्फ एलसीएच ही नहीं, यहाँ पे सू-30 के भी एक स्क्वाड्रन है, इसीलिए बीच बीच में हम देख रहे हैं कि सू-30 भी सॉर्टीज ले रहे हैं, टेक ऑफ हो रहे हैं इसी एयरफोर्स स्टेशन से। एयरफोर्स स्टेशन का भी इतिहास बहुत पुराना है। पहले ये एक फ्लाइंग क्लब हुआ करता था अभिषेक, अंग्रेजों के जमाने में, और उसके बाद अभिषेक आप नजर बनाए रखें अपडेट्स के लिए। आपकी